दीदी आ गई। संख्या रेखा पर पूर्णांक। इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांक, पूर्णांकों में क्रमबद्धता। संख्या रेखा पर पूर्णांक। बच्चों, पूर्णांकों के बारे में तो हम जान चुके हैं। याद है ना कि पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पर पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक सरल रेखा बना लेते हैं। अब इस रेखा पर समान दूरी पर बिंदु अंकित कीजिए। बच्चों, याद रखना कि बिंदु समान दूरी पर ही बनाने हैं, ठीक है ना? इनमें से एक बिंदु पर यूं 0 लिखते हैं और 0 के दाईं ओर एक कदम बढ़ते हुए हम पहुंचे 1 पर, तो इस बिंदु पर 1 लिख देते हैं और 1 के बाद एक एक कदम दाईं ओर बढ़ते हुए 2, फिर 3, 4 और ऐसे ही आगे लिखते जाते हैं। बच्चों, 0 के दाईं ओर में आने वाले इन सब पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है? ये तो हम जानते ही हैं कि गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि। अरे, आपने देखा, ये सभी तो धनात्मक पूर्णांक भी हैं, है ना? यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हैं। अब चलिए 0 के बाईं ओर चलते हैं और 0 से एक कदम बाईं ओर पर क्या आता है? हाँ, -1। और -1 के बाईं ओर हुआ -2, -2 के बाईं ओर -3 और ऐसे ही आगे। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक स्थित करते हैं। तो देखा आपने, ऋणात्मक पूर्णांकों के पहले माइनस आता है। पूर्णांकों में क्रमबद्धता। आइए बच्चों, इस संख्या रेखा के बारे में एक मजेदार बात बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि 0 के बाईं ओर वाले पूर्णांक 0 के दाईं ओर वाले पूर्णांकों के प्रतिबिंब हैं? देखिए, जैसे -1 0 से एक कदम बाईं ओर है और +1 0 से एक कदम दाईं ओर, यानी -1 और +1 0 से एक समान दूरी पर हैं। तो ये हुए एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। ऐसे ही -2 और 2 भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। समझे? अब ये बताओ, 0 एक धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक? इस संख्या रेखा को ध्यान से देखो। 0 न तो धनात्मक पूर्णांकों के समूह में है और न ही ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह में। तो 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है ना? अब इस संख्या रेखा पर क्या आप -5 को अंकित कर सकते हैं? अब -5 क्या है? एक धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या? बिल्कुल ठीक। ऋणात्मक संख्याओं में संख्या से पहले माइनस लिखते हैं, यानी -5 हुई एक ऋणात्मक संख्या। और याद है ना कि ऋणात्मक संख्या को 0 के बाईं ओर दर्शाते हैं। अब -5 को अंकित करना है तो 0 से कितने कदम बाईं ओर बढ़ेंगे? हाँ, 5 ना। तो चलो 0 से -1, -2, -3, -4 और ये -5। अच्छा, अब ये बताओ कि -4 और -2 में से कौन सा पूर्णांक बड़ा है? ये तो हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर दाईं ओर वाली संख्या बड़ी होती है। तो चलो -4 और -2 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो कौन सी संख्या दाईं ओर है?
-2 ना, यानी -2 -4 से बड़ा है। ध्यान से देखो, कोई संख्या 0 से जितनी बाईं ओर स्थित होगी उतनी ही छोटी होगी। अब बताओ, -10 और -12 में से कौन सी संख्या छोटी है? बिल्कुल ठीक, -12 -10 से छोटी है। और 6 और -3 में से कौन सी संख्या छोटी है? बच्चों, ये तो हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर बाईं ओर वाली संख्या छोटी होती है। अब बताओ कि 6 और -3 में कौन सी संख्या बाईं ओर है? शाबाश, -3, यानी -3 6 से छोटी है। तो क्या हर धनात्मक पूर्णांक हर ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है? आइए संख्या रेखा पर देखें। चूंकि धनात्मक पूर्णांक 0 के दाईं ओर होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक बाईं ओर, तो हर धनात्मक पूर्णांक हर ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, या हर ऋणात्मक पूर्णांक हर धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। समझे? अब यदि हम -7 पर स्थित हैं तो -10 पर पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना होगा? इस संख्या रेखा पर एक बिंदु को 0 से दर्शाते हैं। अब बाईं ओर के पूर्णांक अंकित करते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। तो क्या -10 -7 के दाईं ओर है? नहीं ना, यानी -7 से -10 तक जाने के लिए हमें बाईं ओर जाना होगा। चलो अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। -6 और -10 के बीच के सारे पूर्णांक लिखिए। -6 और -10 के बीच होते हैं -7, -8 और -9। अब ये बताओ, -7 और -5 में से कौन सी संख्या बड़ी है? जल्दी जल्दी। सही पहचाना, -5 -7 से बड़ा है। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या -100 -99 से बड़ा है? नहीं ना, क्योंकि कोई संख्या 0 से जितने बाईं ओर स्थित होगी उतनी ही छोटी होगी। जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? बिल्कुल ठीक, ये सत्य है। 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक यानी वो ऋणात्मक संख्या जो कि संख्या रेखा पर सबसे दाईं ओर स्थित है। तो ये हुई -1, मतलब सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है ना? बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका अच्छे से अभ्यास करना, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते।
आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।